ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, फ्रूट है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वी ईट मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। हम अलग अलग टाइप के फ्रूट खाते हैं। ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या है, हर फल, जो कोई भी फल है उसका एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी उनकी विशेषता होती है। जैसे देयर आर वेरिएशन इन देयर शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि ये इनका कैसे चेंज होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग कैसे होता है, इनका कलर अलग होता है, इनका टेस्ट अलग होता है, इनका शेप अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपको मैंगो दिया हुआ है। ठीक है, मैंगो क्या है, सिंगल सीड वाला फल है, यानी उसके अंदर एक ही बीज होगा। वेयर एज जैक फ्रूट, जबकि जैक फ्रूट में कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल फ्रूटलेट्स ईच विथ इट्स ओन सीड। यानी कहने का मतलब जो जैक फ्रूट है वो उसके अंदर बहुत सारे जो फ्रूटलेट होते हैं, यानी कि फ्रूट होते हैं। देखे हो ना, पकने के बाद दिखने का, कच्चा नहीं। कच्चे पे क्या आपको क्लियर नहीं मालूम पड़ेगा, जब पक जाएगा तो बाहर निकालोगे तो आराम से आपको सारे के सारे बीज दिख जाएंगे। एक जैक फ्रूट में बहुत सारे बीज आपको दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जर्व द फ्रूट ऑफ बेर। बेर यानी यहाँ पे आपको जी प्लस करके एक फल का नाम है बेर। ठीक है, उसके बाद मैंगो, चीकू, एप्पल, ये सब आप देखे हो, उसको ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। वहाँ पे देखोगे आपको ईच फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट स्किन और सेल, यानी कि हर फ्रूट के पास अलग से अलग टाइप की स्किन है और उसका सेल है। ठीक है, उसके बाद देखो फ्लेशी पार्ट एंड सीड। ठीक है, इन केस ऑफ फ्रूट लाइक कैश्यू, कैश्यू मतलब जो काजू होता है ना, वो इट सीज इज आउटसाइड द फ्रूट। जो काजू का सीड होता है वो क्या होता है, फल के बाहर की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो सेकेंड वाले पिक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, जैक फ्रूट के बाजू में देखो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थर्ड वाला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, सोक द सीड ऑफ, आपको भिगाना है। ठीक है, यहाँ पे सोक मतलब भिगाना, पानी में भिगाना। सीड ऑफ पी, पी, वीट, राइस, ज्वार। ठीक है, ग्राउंड नट इन द वाटर फॉर 3 to 4 आवर। 3 से 4 घंटे के लिए इन जो बीज हैं उसको क्या करना है, भिगाना है। जैसे यहाँ पे जो जो दिया है, पी दिया है, वीट दिया है, राइस दिया है, ज्वार दिया है, ग्राउंड नट दिया है, बराबर ना, ये सबको भिगाना है। प्रेस द सीड विथ योर फिंगर, आपके फिंगर से उसको 3-4 घंटे के बाद उसको दबाना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो देखो, विच सीड गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर कौन से इसमें जो बीज हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब भिगाने के बाद आपको चेक करना है। ठीक है, वैसे भी आपको चेक कर सकते हो उसको, लेकिन आपको अच्छे से रिमूव करना पड़ेगा इसकी स्किन। ठीक है, तो भिगाने से क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, वो आराम से डिवाइड हो जाते हैं। तो कौन से जो इसमें से सारी चीज़ों में कौन सा जो बीज था वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, देखिए यहाँ पे उसके आगे क्या लिखा हुआ है, विच गेट डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट आर कॉल्ड डायकॉटिलियड। ठीक है, अब ये देखिए, जो बीज अगर 2 इक्वल टुकड़ों में, यानी 2 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो गया, उसको हम लोग कौन सा सीड बोलेंगे, डायकॉटिलियड, बराबर ना। ये ध्यान में रखना, डायकॉटिलियड आपको अगले 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ने मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया क्या है। ठीक है, अब उसके आगे क्या लिखा है, सीड विच डू नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो सीड इक्वल पार्ट्स में जो नहीं डिवाइड होते, यानी वो सिंगल बीज ही हैं। ठीक है, वो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होते हैं, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, मोनोकोटिलियड सीड, बराबर ना। डायकॉटिलियड सीड और मोनोकोटिलियड सीड, ये ध्यान में रखना। डायकॉटिलियड यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, मोनो मतलब सिंगल, वो सिंगल ही रहेगा। समझ गए ना। तो यहाँ तक आपका हो गया है, ये सेकेंड लेसन भी ख़त्म हो गया। तो आपको मैंने पहला और दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, बराबर ना। तो आपने एक्सरसाइज करना है पहला और दूसरा। आज को आपको, अभी देखिए आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, ये 2 दिन आपका नहीं रहेगा। तो ये 2 दिन में आपको ये पूरे एक्सरसाइज करके मुझे भेजना है। ठीक है, अब वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको, जब आप ऑनलाइन आओगे तो मैं बताऊँगा। ठीक है, उस हिसाब से आप उसको करोगे कंप्लीट। ठीक है, आप तो ऑनलाइन आ चुके थे, बराबर ना, आ चुके थे, मैंने आपको बता चुका कैसे करना है, समझ में आया। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है वैसे ही उसी की तरह आप
कर सकते हो। ठीक है, आपको पूरे एक्सरसाइज करने हैं। ठीक, चलो ओके।